बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे व्यूअर्स? इंशाल्लाह ठीक होंगे। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे टमाटर की झटपट बन जाने वाली चटनी। बहुत ही आसान रेसिपी है और 2 मिनट में बन जाएगी ये चटनी। बहुत मज़ेदार चटनी बनेगी और आप उसको चटनी को पूरा रमज़ान शरीफ इस्तेमाल कर सकते हैं। टमाटर की चटनी को आप पकौड़े, समोसे और रोटी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और आसान रेसिपी है। तो रेसिपी जो है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने 1 किलो के करीब टमाटर लिए हैं। आप चाहे तो टमाटरों को काट लें, 2 हिस्से काट लें। मैंने ज़्यादा मोटे टमाटर नहीं लिए। बस टमाटर को जो है वो साफ़ सुथरा होना ज़रूरी है और पक्का होना ज़रूरी है और जो है इसका फ्रेश होना ज़रूरी है। तो मैंने मीडियम साइज़ के तकरीबन टमाटर लिए हैं। ये 1 किलो के करीब इनका वज़न बनता है। मैंने इनको बिल्कुल काटा नहीं है। और साथ में लहसुन के पोथियाँ हैं, यानी जवे हैं, तकरीबन 1 बनता है इसका। तो इसके काफ़ी सारे वो हैं क्योंकि ये देसी लहसुन है। और साथ में मैंने शामिल किए हैं गोल लाल मिर्चें। इनको भिगो लिया था 1.5-2 घंटे के लिए। ये तकरीबन 15 से 16 मिर्चें हैं और 1 गिलास पानी डाल के इसको मैंने प्रेशर लगा दिया। आज की ये चटनी बनेगी प्रेशर कुकर में, वो भी 1 मिनट में। 1 मिनट के लिए मैंने प्रेशर लगाया। आप देखें इस टमाटर का छिलका अलग हो गया और जो है टमाटर अलग हो गया है। अब इस छिलके को हम जो है छील लेंगे। आसानी से छीला जा सकता है इसको। ये बिल्कुल गल चुके हैं टमाटर, इनके छिलके, और जो लहसुन है वो भी गल गया है, मिर्च है वो भी गल गई है। अब जो है छिलका रिमूव करके हम इसको कर लेंगे ग्राइंड। जो इसका पानी बचा है इसी में, तो इस छिलके को हमने ग्राइंड उतार के इस टमाटर को ग्राइंड कर लिया है। साथ में हमने थोड़ा सा 3 से 4 चम्मच जो है एक पैन लिया है, उसमें शामिल किया है हमने 3 से 4 चम्मच ऑयल। तो आप देख सकते हैं टमाटर को जो है हमने कर लिया है, क्या कहते हैं, ग्राइंड। अब इसकी जो टमाटर का प्यूरी बनी है, यानी कि जो इसका हमने मिक्सचर तैयार किया है उबला हुआ, लोग जो है कच्चे टमाटर का भी इस्तेमाल करते हैं, इसमें बनाते हैं, लेकिन उसमें कच्चापन ही हमेशा रहता है। इसमें जो चीज़ें जाएंगी, मसाला जार जाएंगे, वो 1 चम्मच मैंने चीनी ली है, 1 चम्मच ही नमक लिया है और 3 अदर जो लेमन है उसका जूस निकाल लिया है। जूस जो है, नींबू का जूस जो है, इसको चटनी को देर पा यानी कि रखेगा ताकि ये ख़राब ना हो जाए, इसकी उम्र बढ़ाएगा। अब इस चटनी को अगर बाहर रखना चाह रहे हैं तो आप इसको 8 से 10 दिन बाहर शेल्फ पे रख सकते हैं। मीडियम आग पर इसको हम 8 से 10 मिनट पकाएंगे। और मज़ीद इसमें जो चीज़ शामिल करेंगे वो भुना हुआ ज़ीरा। इसको दरदरा मैंने पीस लिया है, हाथ की मदद से इस तरह कर लिया, मसल लिया है। आप चाहें तो इसको पहले भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन ये भुना हुआ ज़ीरा है। तो इसको मज़ीद जो है 3-4 मिनट पकाएंगे। तो तकरीबन इसमें टोटल बनाने में तकरीबन 10 मिनट लगे हैं इस चटनी को बनाने में। और बहुत ही आसान बन गई है ये चटनी, बहुत ही मज़े की बनी है चटनी। तो ये देखें, इसका बिल्कुल जो है इसमें पानी वगैरह खुश्क हो चुका है। आप चाहे तो ऑयल इसमें स्किप कर सकते हैं, लेकिन ऑयल का इस्तेमाल मैंने थोड़ा सा इसमें किया है। चटनी बिल्कुल हमारी तैयार हो चुकी है। अब इसको ठंडा कर लिया है, अब इसको जार में डालते हैं। तो माशाल्लाह से बहुत परफेक्ट, आप देख लें, खूबसूरत सी और खाने में बहुत मज़ेदार सी चटनी जो है तैयार हो चुकी है। पूरा रमज़ान शरीफ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। अब इसको हम एक जार में, शीशे की जार में भर लेते हैं और इसको जो है पूरा सेव कर लेते हैं। आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं और फ्रीज़र में भी रख सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज की मेरी वीडियो जो है रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें। कुछ निजी मसरूफियात और कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही, तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द और मज़ीद आपकी रमज़ान के साथ रमज़ान की रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँ। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रेसिपी के साथ भी हाज़िर होंगे। और इंशाल्लाह आप लोगों को जो है आज की मेरी टमाटर की ये चटनी की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।